हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करें गाइस वो कैंडल बैक्स रीडिंग होगी और मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है। और रिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, अगर पर्सनल रिंग चाहिए आपको तो एक स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है, यानी कि उस नंबर पे आपको मुझे मैसेज करना है, व्हाट्सअप मैसेज। ठीक है, सारी जानकारी तभी मिलेगी जब आप मैसेज करेंगे। ठीक है, कॉल मत कीजिए प्लीज़। ठीक है, तो जो जानकारी है वो आपको मैसेज करने पे मिलेगी और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल रीडिंग आपको मिलेगी जो भी आपकी सिचुएशन है। ठीक है, तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए। ठीक है, विदेश में है तो भी वहाँ से आप रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, लेकिन मैं आपके लिए फिर से हाज़िर हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मुझे सही लग रहा था तो मैंने आपके लिए रीडिंग बनाई है। ठीक है, आज मैं वाकई में थोड़ा सा फीवर आया हुआ है मुझे। एनीवेज़, आज की जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कि वो दिलो दिमाग से आपके लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, फिर अपने गुरुदेव को, इष्ट देव को याद कर लीजिए और अपना मन शांत रखिए। ठीक है, अपने पार्टनर का 3 टाइम्स आपको नाम दोहराना है। स्टार्ट करते हैं गाइस। क्या है उनके दिलो दिमाग में और आपसे वो किस तरह का रिश्ता या क्या चाहते हैं आगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, तो क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, इनके पास डेफिनेटली चॉइसेस है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन चॉइसेस के चलते भी आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके फैमिली इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कई बार इनको ये फील होता है कि जैसे ये जो चाहते हैं वो ज़िंदगी में कभी इनके साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ और ही हो रहा है जो इनको चाहिए नहीं। ठीक है, यहाँ पे जैसे डेफिनेटली फैमिली इश्यूज़ को झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि जो चल रहा है उसी की तरह मेरी ज़िंदगी चलेगी, उससे आगे मैं कुछ सोच ही नहीं सकता। ठीक है, जो भी हालात है इनकी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में, उसी तरह चलेंगे, चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी इनकी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में जो चल रहा था वही चल रहा है। ठीक है, इस तरह से इनको फील हो रहा है। कहीं ना कहीं ये अपने आप को रोकते हैं आपके लिए। ठीक है, इन दिनों आपके दिल दिमाग से क्या सोचें, अपने आप को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अपने दिल को संभाल के रखा हुआ है इन्होंने, लेकिन डीप डाउन ये चाहते हैं कि अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। इन दिनों क्या हो रहा है, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, दिल आपके लिए कहता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग की सुन रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये एक्चुअली नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकली माइंड सोच है इनका। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों को देख रहे हैं। इमोशंस मतलब इनके इर्द गिर्द हैं, पर जैसे कहते हैं ना कि इमोशंस को थोड़ा सा साइड में रख के अपने दिमाग की सोच रहे हैं। इस तरह से मैं दिलो दिमाग की बात करें तो यस, ये अपने दिमाग से प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि क्या चीज़ें इनके लिए सही है, क्या गलत है। इनको ये लगता है कि जो स्थिति इनकी परिस्थितियाँ चल रही है वो ही रहेगी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, चाहे आप आएँ चाहे नहीं आएँ। ठीक है, हालात कुछ के लिए, सबके लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, जो इनकी परिस्थितियों में जो है इनके साथ, या फिर डेफिनेटली मुझे कोई मैरिड इंसान लग रहे हैं, या फिर कोई भी रिलेशनशिप इनका और है आपके अलावा, तो डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि उस स्थिति को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये स्थिति ऐसे ही चलती रहेगी, जो हालात आपके साथ है वो ऐसे एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, इवन इसके बावजूद भी आपके लिए दिलों में दिमाग से लॉयल हार्ट की एनर्जी आ रही है। हमें कहीं ना कहीं आपको बहुत लॉयल मानते हैं अपने लिए। ठीक है, आपने इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत कुछ किया है। ये फैक्ट को समझते हुए भी आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि ये तो फैक्ट है, इनको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन आपके साथ फिर भी उन फैक्ट को समझते हुए, जैसे कुछ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप में एज का डिफरेंस है। ठीक है, आप बड़े हो, आपके पार्टनर छोटे हैं। ठीक है, तो ये जो एज डिफरेंस है उसको भी बहुत, जैसे कहते हैं ना, समझते हैं और फिर भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। मतलब क्या है कि फैक्ट को स्वीकार करते हुए भी कोई आपके लिए रेडी है। ऐसा लगता है इनको कि आप इनकी लाइफ में एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, ऊपर से उतर के आए कोई चीज़ है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने मदद के लिए भेजा है, आपको कुछ हीलिंग के लिए भेजा है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि हमेशा कार्मिक कनेक्शन गलत नहीं होते, लेकिन कुछ हमारी सीख दे जाते हैं। उसी तरह का आपका कनेक्शन लग रहा है, जिससे भी रीडिंग मैच करिए, ज़रूर बताना। ठीक है,
मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है आपको ऐसा समझते हैं कि आपको ऊपर वाले ने भेजा है, कुछ ना कुछ आपका इनका संबंध है, या फिर कुछ ना कुछ, जैसे आप राइट टाइम पे राइट पर्सन हो। इनको चाहिए नहीं था आपके जैसा पर्सन, लेकिन फिर भी आप इनके लाइफ में हो, तो बहुत जैसे इनको फील होता है कि ये बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड है इनके लिए, ठीक है। ये कभी नहीं सोच रहे थे आपके लिए, लेकिन आप फिर भी इनके लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो, तो डेफिनेटली ये ऐसे ही सोचते हैं कि आप एक ऊपर वाले की देन है कि जो आप इनकी लाइफ में हैं। ये शायद ज़िंदगी को उस तरह से नहीं जीते, लेकिन आपके आने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई है, ठीक है। ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट है या जो कोई ऐसी बात है जिसको डीप डाउन सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन ये थोड़े से क्या है कि मन चले, जैसे कहते हैं ना, हम अपनी मर्जी चलाना, अपने तरीक़ों से काम करना, इस तरह के इंसान मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में दिखते हैं, और आपको जैसे कहते हैं ना कि आप इनकी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान है जिनको ये कभी नहीं भुला सकते। इवन इनके फैमिली इशूज़ चल रहे हैं, इवन इनका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, इवन बहुत सारी मुसीबतें फेस कर रहे हैं, आपके लिए भी श्योरिटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सब चीज़ों को देखा जाए तो ओवरऑल आपके पास आना और आपके साथ मीटिंग करना या आपसे बात करना इनको बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, सबसे अच्छी बात इनको अपने जीवन में यही लगती है। इनको ऐसा लगता है कि कोई ब्लेसिंग हो आप इनके जीवन में, ठीक है, इस तरह से। आपके साथ ही ऑथेंटिसिटी के साथ चलना चाहते हैं, बिल्कुल जैसे सिंपल वे में चलना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है उसको बिल्कुल साफ साफ कह देना चाहते हैं, आपकी भी सिचुएशन को बिल्कुल साफ साफ सुनना चाहते हैं, मतलब क्लियर कट कम्युनिकेशन आपसे चाहते हैं। आपसे और क्या चाहते हैं, वैसे जैसे इनके दिलो दिमाग में क्या चलता है, ये आपके साथ जाना, जैसे रात जो आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है उनका उसमें जाना या उसमें इंक्लूड होना, आपके साथ अटैच होना इनको बिल्कुल सही लगता है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये जो रिश्ता है आपका, इनको ये लगता है कि अंदर से कनेक्टेड है, कोई ऊपर वाले के बनाया हुआ है, डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। तो आपके साथ इनको जो खुशी मिलती है और किसी के साथ नहीं मिलती है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। और क्या है, ये बहुत रिलैक्स में है आपको लेकर, ये डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना कि बहुत रिलैक्स में है, जैसे कहते हैं ना कि कोई आपको बहुत लॉयल मानता है, आपके लिए फुल गारंटीड है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कहीं नहीं जाओगे, इनके ही हो, आप इनके ही रहोगे, ठीक है। इस तरह की श्योरिटी इनके दिमाग में चल रही है आपके लिए, जैसे, लेकिन चीज़ों को प्रैक्टिकली देख रहे हैं। बार बार मुझे ये लग रहा है कि ये चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि आपके साथ क्या रिश्ता बन सकता है, आप इनके लॉयल हो या नहीं हो, और ये सब बातें जैसे पॉजिटिव है इनके लिए। ये अभी कुछ नहीं करना चाहते हैं, स्टैंड स्टिल हैं, मतलब जो भी परिस्थितियाँ चल रही है उसमें फ़्लो के साथ चलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा ना सोचें इस रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन डीप डाउन ये चाहते ज़रूर हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप आगे हो, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में ये चाहते हैं कि गो विद द फ्लो करें, ठीक है। ये जहाँ पे हैं स्टैंड स्टिल हैं, अगर चीज़ें आगे बढ़ती है तो अपने आप बढ़ें, ठीक है, इस तरह से ये सोच रहे हैं। और चीज़ें जैसे कहते हैं ना, आपके इनके अंदर एक जगह आके फिक्स हो गई है, स्टक हैं, ठीक है। आपको पता है ये लॉयल हैं, इनको पता है लॉयल हैं, ये चीज़ें आपके इनके अंदर जो भी बातें हैं वो बिल्कुल क्लियर है, माइंड में कोई कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और ये जैसे कहते हैं ना कि आप इनके जैसे ही पर्सन हो, एक लाइक माइंडेड एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, एक ग्राउंड, जैसे कहते हैं ना, कॉमन ग्राउंड आप में बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में सहमत हो, आप एक दूसरे को बखूबी समझते हो, ठीक है। आपके सर्कमस्टांस से एक दूसरे को बखूबी समझते हैं, कहीं ना कहीं आप इस तरह की कैटेगरी में हो जहाँ पे आप एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हो और आप एक दूसरे की परिस्थितियों को भी समझते हो। आप एक दूसरे से डिमांड नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो आपको इसीलिए बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं कि आप बिना, मतलब जैसे कहते हैं ना, सब कुछ देकर भी आप बिना किसी डिमांड के हो इनके साथ, ठीक है। इस तरह से आपको लॉयल हार्ट मानते हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए जब भी मदद का मौका पड़ा ये जी जान हाजिर है इनकी, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। फिलहाल ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये किसी फैमिली ड्रामा को फेस कर रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, तू मैं चल रही है किसी से, लेकिन आपसे दोस्ती को कभी ख़त्म नहीं करेंगे। चाहे हो सकता है कि आप ही इन्वॉल्व हो इस कनेक्शन में, या फिर एक्सक्यूज़ मी, इस कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी में आप इन्वॉल्व हो, लेकिन ये आपको छोड़कर कभी भी किसी और के साथ नहीं जा सकते। आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं, आपसे चाहे दोस्ती ही सही, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहे हैं किसी, जैसे कहते हैं ना, किसी कमिटेड रिलेशनशिप को लेकर। मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसी कमिटेड रिलेशनशिप की वजह से, देखिए सबसे नहीं मैच होगी ये मैसेज, ठीक है, लेकिन जिससे भी मैच होता है ये किसी न किसी वादे से या किसी कमिटमेंट से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है, और ये सोचते हैं कि आपके साथ तो रिश्ता, जैसे कहते हैं ना कि एक प्योरिटी के साथ, एक क्लियरिटी के साथ है, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ जो हालात चल रहे हैं उसमें डेफिनेटली इनको, जैसे कहते हैं ना कि वो तो चीज़ें होनी है,
इस तरह से इनको लग रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हैं किसी बात को लेकर, किसी कमिटमेंट को लेकर, कि ये चीज़ें कभी भी मैं चेंज कर नहीं कर पाऊँगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस चाहते हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और डेफिनेटली अभी क्या सोच रहे हैं, प्रेशराइज हैं किसी बात को लेकर, फैमिली इश्यूज़ इनके चल रहे हैं, लेकिन आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, ठीक है। इस तरह की ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो प्रेशर है, आपकी वजह से नहीं बल्कि किसी और थर्ड पर्सन की वजह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति इनकी करंटली डेफिनेटली आपके साथ दोस्ती या आपके साथ रिकनसाइल होना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं ये अपनी टेंशन में है, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर टेंशन में है, ठीक है। ये आगे आपके साथ कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं या फिर आगे कैसा हो, ये क्या चाहते हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें एक मेजर बदलाव आ रहा है, बदलाव से गुजर रहे हैं। ये चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगी लेकिन ये रिश्ता कायम रहे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये दो चॉइसेस में अटके हुए हैं, आपको भी सोचते हैं किसी और के लिए, जैसे कहते हैं ना लाइबिलिटी है, लेकिन उसको भी निभाना चाहते हैं। तो दो चीज़ों में बैलेंस करके आपको ही चुनना चाहते हैं। प्यार आपसे डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें जैसे कहते हैं ना बैलेंस करके ही इनको चलनी पड़ेगी, और ये चीज़ें आपको भी मालूम है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ये इंसान जो है आपके लिए लॉयल भी है और आपके साथ ज़िंदगी को लॉन्ग टर्म तक भी देखता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ें जिस तरह से चाहते थे वैस तरह से नहीं हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल प्रॉब्लम, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी क्या स्थिति है मैं आपके बारे में बताऊंगी, लेकिन स्थिति इनकी तरफ से है कि इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, आपके साथ जो इनके माइंड में जैसे दो बातें चलती रहती है तो उसके बारे में आपको डिस्कस भी करना चाहते हैं। ओवरऑली कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं इस टेंशन का, ठीक है। ये कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी आपसे शेयर करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। आपकी क्या स्थिति है, देखिए आप जो है अगर मैं आपके लिए कहूँ तो आपकी स्थिति ये है कि आप इस इंसान को वाकई में बहुत एडमायर करते हो, आप ही इनकी इज्जत करते हो, कहीं ना कहीं आपके दिल में फीलिंग्स है इनके लिए, ठीक है। लेकिन आप डीप डाउन ये सोच रहे हैं क्योंकि आपको जैसे कहते हैं ना क्लियरिटी है, जैसे मैंने आपके इनके बारे में बताया, आप दोनों को ही एक दूसरे के बारे में क्लियरिटी है, तो बहुत ज़्यादा डिमांड आपकी नहीं है। आपने जैसे कहते हैं ना फ्लो के साथ चलना शुरू कर दिया, जैसे कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ठीक है। आपने ये काम शायद पहले से ही शुरू कर दिया क्योंकि आप नहीं चाहते कि किसी की ज़िंदगी में, जैसे कहते हैं ना कोई पर्सनल लाइफ में कोई और है तो उसकी ज़िंदगी ख़राब करें। आप जैसे कहते हैं ना लॉयल हार्ट हो, आप जैसे कहते हैं ना सबकी देख के चलते हो, आप जैसे कहते हैं ना चीज़ों को बैलेंस करके आप भी चलना चाहते हो जैसे आपके पार्टनर चलना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर ये है कि आप किसी को दुख दे के अपना सुख नहीं पाना चाहते। ये मैं देख पा रही हूँ, आपकी जो एनर्जीज़ हैं बहुत अच्छी हैं, आप इनको जैसे कहते हैं ना सपोर्ट भी करते हो, जैसे एडमायर भी करते हो, आप इनको बहुत ज़्यादा चाहते भी हो, लेकिन आपकी कोई डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि आप डिमांड तो करते हो लेकिन आपको पता है कि सर्कमस्टांस अलाउ नहीं करते, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जो चल रहा है उसमें सेटिस्फाई हो, कहीं ना कहीं आप इनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस भी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इन दिनों आपको पता लग रहा है ये बातें कि कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी में खुश रहना तो दूसरों की खुशी में नहीं बल्कि अपने आप को खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने आप पे ध्यान रख रहे हो, और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप जैसे कहते हैं ना बहुत कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप ने बहुत ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान दिया है, ठीक है। ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपके कार्मिक हैं ये डेफिनेटली, और इस रिलेशनशिप से आप दोनों ने ही बहुत कुछ ग्रो किया है, अपने आप को बदला है और कुछ बातें नहीं सीखी है, ठीक है। ऐसा ही लग रहा है कि आपने ज़िंदगी को जैसे कहते हैं ना पहले बहुत डिमांडिंग थे, आप इनसे बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन अब जब जो बदलाव आ रहे हैं, अवेकनिंग जो आप दोनों में आई है वो डेफिनेटली आपको एक मैच्योरिटी लेवल पर ला गई है, और कहीं ना कहीं आप डिमांड के बदले इनका साथ ज़रूरी समझते हो, ठीक है। कोई डिमांड कोई कमिटमेंट आपके इर्द गिर्द नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि चीज़ें इनके साथ बनी रहे, ठीक है। ये मतलब एक लॉयल फ्रेंडशिप की बहुत ज़्यादा बात है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि आप प्यार तो करते हो लेकिन दोस्ती से बढ़ के और कोई डिमांड आपकी नहीं है, ठीक है। आप लॉयल्टी चाहते हो, इनसे चीज़ें बरकरार रहे ये चाहते हो, ठीक है। आगे लॉन्ग टर्म तक इनका साथ चाहते हो, ये चाहते हो कि आप हमेशा सपोर्टिव रहें इनके लिए, ये भी सपोर्टिव रहें, इस तरह की मतलब एक जेन्युइन फीलिंग्स आपकी है जिसको हम कहें कि प्यार में जैसे कहते हैं ना कि आप किसी के लिए पागल नहीं हो, लेकिन हाँ किसी के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग बहुत हो आप, ठीक है। इस रिलेशनशिप में केयर चाहते हो, आप चाहते हो कि ज़िंदगी भर इस इंसान का साथ हो, ठीक है। तो आज की रीडिंग में मुझे यही लग रहा है कि आप बहुत बड़ा कुछ, आपके पार्टनर जो है नेक्स्ट आपसे लेवल पर जाना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी, ओह गॉड, ये बाई चांस हुआ है तो इसको हम लाइटली लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मत सोचिए चीज़ों की। आप चाहते हो कि ज़िंदगी में ये इंसान जो है आपके साथ रहें। वापस अब कैंडल को जला लेंगे, ठीक है। कई बार हम ऐसा होता है कि हम सोच रहे होते हैं कुछ बातें हमारे अकॉर्डिंग हो, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है कुछ बातें, ठीक है। तो यहाँ पे आज की एनर्जी में ये लगता है कि गाइज़ आप जो है इस रिलेशनशिप में
ओके, हम दोबारा चांस नहीं लेंगे क्योंकि चलिए इसको रख लेते हैं हम। ऑल राइट, वेट अ मिनट गाइस। तो आज की रीडिंग में मुझे यही लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपसे बहुत ही लॉयल हैं और आपके लिए डेफिनेटली बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर सर्कमस्टांस आप दोनों की स्थिति परिस्थिति को समझते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आगे चल के आप में दोनों में एक अवेकनिंग आएगी, आप एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करना चाहोगे और इस रिलेशनशिप को आगे भी बढ़ाना चाहोगे, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कर सकते हैं, इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं और आपसे इनकी मीटिंग भी हो सकती है, ठीक है। पर बात ये है कि आप एक दूसरे की सच्चाई जानते हो, लेकिन रिलेशनशिप में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों की लॉयल्टी ही आपकी इस रिलेशनशिप को आगे तक ले जाएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं कि वो कैसा इंसान है, क्या है उसमें, क्या इक्वल ग्राउंड है, तो यहाँ पे इक्वलिटी तो बहुत है आप दोनों में, विचार आपके मिलते हैं, आप एक जैसी एनर्जी में, ठीक है। आप कुछ डिमांड नहीं करते, तो ये रिलेशनशिप आगे तो रहेगा, लेकिन आगे चल के बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ये आपके रिलेशनशिप की सच्चाई है और कहीं ना कहीं आगे चल के आप एक दूसरे को सपोर्टिव भी बहुत रहेंगे, चाहे सर्कमस्टांस चेंज हो जाए, लेकिन आप एक दूसरे के लिए बदलेंगे नहीं, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। कुछ एट्रीब्यूट्स लेती हूँ कि कौन है जो इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। कार लवर हो सकते हैं, ठीक है, कार लवर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, इनके इनिशियल्स ही हो सकते हैं। और यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। हीलिंग, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से आपको हीलिंग मिल सकती है और ये हीलर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम करते होंगे जो कि वाकई में इनकी बातों से हील करता होगा आपको, ठीक है। ये इनके इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है। और थोड़े से कार्ड लेते हैं, ओके। यहाँ पे है सेक्सी स्माइल, किसी की सेक्सी स्माइल हो सकती है। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से आपके पार्टनर हो सकते हैं। और क्या है मेरे पास, ओके, एक कार्ड यहाँ से लेते हैं। कर्ली हेयर फेयर कलर, इनका बहुत कर्ली से हेयर होंगे और फेयर कलर है इनका, बिल्कुल, ठीक है। एक लास्ट और बताऊंगी इनके एट्रीब्यूट्स में क्या आता है, देखिए, ओके। साउथ वेस्ट से हो सकते हैं। और ये सॉन्ग है गाइस जो मेरे हाथ में आया है, तू वह है जिसे दिल ने अपने कहा, ठीक है। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। तो ये जो सॉन्ग है कहीं ना कहीं आपकी कैटेगरी में मुझे ये बता रहा है, आपकी रीडिंग में, मतलब कि आपको ये डेफिनेटली वही इंसान समझते थे जो हमेशा से चाहते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप भी इनको बहुत पसंद करते हो। ये एक और है हमारे पास, लाइक टू वॉचिंग मूवीज़, आप लोगों को मूवी पसंद करना या आपके पार्टनर को मूवी देखना बहुत पसंद होगा। एक और सॉन्ग लूँगी मैं आपके लिए, ठीक है। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। चाहे जैसे कहते हैं ना कि ये दिल की नहीं सुनते, लेकिन आपके लिए दिल वाकई में इनका धड़कता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। और यस, आज मेरी रीडिंग्स जो है डिले है, पर आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है। थोड़ी सी हेल्थ डाउन है आज मेरी, कल आपसे वापस से मिलती हूँ, मेरा इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।